देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है, एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली, तीसरा चैप्टर का, चैप्टर है तीसरा, चैप्टर आपका तीसरा है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है, उसका विविध प्रश्नावली में जाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। ये भी बहुत बार पूछा है, ऐसा नहीं है कि वो वही पूछा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एनसीईआरटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना वो पूछते रहता है। तो इसका मतलब है ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है इस प्रकार है, ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर का मान ए के बराबर है, यानी किसी ए का गुणा ए के साथ करिएगा तो किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर ही आ रहा है। तो ये दिए गए, ये जो आपको दिया गया कंडीशन है इसको हल करके बताना है कि कितना होगा। इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, क्योंकि a i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a बराबर कितना बराबर आपको लिखना है भेजा। तो ये आपको तो 6 क्लास का फॉर्मूला, 6 नहीं कह सकते लेकिन ये 10 क्लास का फॉर्मूला है। a प्लस 10 8 9 में चाहे 8 में 10 में यूज होता होगा। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर। इतना तो सबको आता होगा, ये फॉर्मूला तो सबको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आपका बेसिक कमजोर है। तो यहाँ से जब उसका उस फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करिएगा ना आपको, तो यहाँ से फॉर्मूला मिलता है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं इसको लिखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, एक क्यूब यानी i का क्यूब होगा, आप प्लस b का क्यूब, b की जगह पे a है तो a का क्यूब होगा, आप फिर क्या होता है प्लस 3a, a की जगह पे आप i है, ये आपका मान लीजिए सपोज कि इसको आप i माने हैं, क्या माने हैं i माने, इसको आप i को a माने हैं, a छोटा a, इसको आप b माने हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल क्यूब है। तो फॉर्मूला यही लगाने वाले हैं हम लोग कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी a का क्यूब, a की जगह पे i है, i का क्यूब कर दिए, b का क्यूब होता है, b की जगह पे a है, a का क्यूब कर दिए, प्लस होता है 3a स्क्वायर, 3a की जगह पे लिखना है i, तो i का स्क्वायर, आप b की जगह पे क्या लिखिएगा a, यही ना लिखना है, आप प्लस 3a की जगह पे i लिखने वाले हैं, क्योंकि a हम किसको माने हैं i को माने, आप प्लस गुणे b किसको माने हैं a, यानी a का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 7a है उसको इसको इधर लिखिए, किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा। i का क्यूब, i जानते हैं आदि में जैसे संख्या में एक होता है कि 1 का पावर 100 भी लगा लेंगे तो एक ही होगा। आप एक इकलौता एक ऐसा नंबर है जिसका कितना भी पावर रखिए वो एक ही आएगा, यानी 1 का गुणा कईयों बार करेंगे तो वो एक ही आता है। उसी तरह i भी होता है आदि में i भी एक ही की तरह काम करता है, इसका पावर कितना भी लगा लीजिए, इसको कितना भी बार गुणा करिएगा इसका मान हमेशा क्या आता है i आता है। प्लस a क्यूब को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर जुड़े a क्यूब को a स्क्वायर गुणे a लिख सकते हैं। अब प्लस फिर हम क्या बोले हैं कि i का पावर कितना भी लिखिएगा तो i ही आएगा, तो ये क्या निकल के आएगा i गुणे a है तो a को लिख दीजिए प्लस 3i a स्क्वायर का मान किसको, यहाँ पे आपका a स्क्वायर का मान दिया हुआ है, a स्क्वायर का मान किसके बराबर है a के बराबर है, तो जहाँ a स्क्वायर है उसकी जगह पे आप क्या लिखने वाले हैं a माइनस 7a। यहाँ पे आपको याद रखने के लिए हमारी आदत है, आप भी आदत में डाल लीजिए कि कभी भी जब फॉर्मूला जो लगा रहे हैं चाहे किसी का मान उठा करके लिख रहे हैं तो यहाँ पे बगल में ब्रैकेट के साथ लिखते रहिए फॉर्मूला याद करके। मैथ में जो रट्टा मार के फॉर्मूला याद कर रहा है वो सबसे बड़ा गधा है, क्योंकि फॉर्मूला रट्टा मारने से कभी याद नहीं होता, फॉर्मूला सिर्फ लिखने से, क्वेश्चन बनाते रहिए आप फॉर्मूला बगल में लिखते रहिए, अपने से आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर, चूंकि a स्क्वायर का मान किसके बराबर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको वहाँ पे लिख दीजिए। कोई मान लीजिए आपका छोटा भाई बाद में पढ़ रहा हो, उसको समझ में ना आए कि मान कहाँ से है या भैया कहाँ से रखे हो, बगल में लिखे रहिएगा तो समझ में आएगा ना, इसके लिए आप यहाँ पे लिख कर सकते। और i का मान i के पावर n, अब n का मतलब हुआ कि n की जगह पे आप 1 2 3 कुछ रख रहे हैं,
ओकर मान हमेशा कितना होता है, अब आई होता है। अब यहाँ से आपका बन गया है, ये आई था, ये ए स्क्वायर। अब देखिए आई का पावर पूछ लो कि आई है, ये आई है, इसको इसी तरह लिखिए। ए स्क्वायर का मान फिर वही यूज करिए। ए स्क्वायर का मान किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए गुणे फिर ए हो गया, आप प्लस एक चीज और याद रखिएगा, आई में जैसे एक में किसी संख्या का गुणा करिएगा तो वही संख्या मिलता है, उसी तरह आई में किसी अवयव का गुणा करने से सेम वही अवयव प्राप्त होता है। तो ए आएगा, इसमें भी वही हो जाएगा। 3 आई में ए का गुणा करेंगे तो 3, इसी तरह संख्या है, आई एक अवयव है, ए भी एक अवयव है। आई में किसी आई को इकाई अवयव कहते हैं, इकाई अवयव में किसी अवयव दूसरे अवयव से गुणा करिएगा तो वो दूसरा वाला अवयव प्राप्त होता है। माइनस कितना हो गया 7, ए को ऐसे ही छाप रहा है, इसको देखिए ऊपर से ऐसे ही उतर रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ बदलाव सिर्फ इधर ही हो रहा है क्योंकि फॉर्मूला इसी में लगा हुआ है। अब यहाँ से ये आई हो गया, ए कितना बन जाएगा, ए का ए के साथ गुणा करिएगा, जैसे एक्स का एक्स के साथ गुणा करने से एक्स स्क्वायर होता है, उसी तरह ए का भी का गुणा करने से एक्स स्क्वायर नहीं होगा, वहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ए का ए के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 है या 3 है, कब गए 6 गए, माइनस 7 ए। अब यहाँ से आपका आई ए स्क्वायर का मान किसके बराबर है, ए स्क्वायर का मान किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ए लिख लीजिए आप, प्लस ही कितना हो जाएगा 6a माइनस 7a। अब यहाँ से आपका आंसर आ चुका है, थोड़ा सा एक लाइन का और सॉल्यूशन है, आपका आंसर आ गया। देखिए आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। आई ए को ए 6 को ए कब होता है, 7 को ए माइनस 7a, 7a से 7a कट गया, आंसर आपका कितना आने वाला है, आई। ये आपके ऑप्शन बुक में दिया होगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अगर आप एनसीईआरटी का कभी भी आप मैथ बना रहे हैं, अगर आपका एनसीईआरटी का हर सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव का हर सॉल्यूशन आता है तो समझिए कि आप मैथमेटिक्स में आधा ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही बना लीजिएगा, खाली पूरे 50 गो ऑब्जेक्टिव में 20 गो ऑब्जेक्टिव आपके सिर्फ एनसीईआरटी से है, और सारे ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी से, सिलेबस तो सबका वही है, एनसीईआरटी लेकर चल रहा है। लेकिन उसमें क्या होता है कि डिजिट बदल जाते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी का उठाकर ही दे देता है। अब बच्चे क्या करते हैं कि सर एनसीईआरटी सही क्यों नहीं करता है, सारा सिलेबस तो एनसीईआरटी से पढ़ाया जाता है, तो एनसीईआरटी का है नहीं आया। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। पढ़ाई अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह और आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बड़ा सॉल्यूशन वाला भी जो क्वेश्चन आपको लगता हो कि सर हमको ये क्वेश्चन बता दीजिए, दोबारा समझा दीजिए, आप बोलिएगा, कमेंट में बोल दीजिएगा, हम आपका सॉल्यूशन, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दिएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।